इस फिल्म के बहुत चर्चे और क्यों ना हो दोस्तों, मिराई के बारे में बात करते हैं कि इसका जो डे वन कलेक्शन है वो कितना हुआ है। हालांकि प्रोड्यूसर फिगर वगैरह आना बाकी है इस पे, तो थोड़ा सा उस पे बाद में ही बात करेंगे हम। लेकिन ओवरऑल इसका जो कलेक्शन है कितना हुआ है कितना नहीं, तो देखो अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स ऑल लैंग्वेजेस 12 करोड़ का नेट कलेक्शन देखने को मिला है दोस्तों। ऑल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 12 करोड़। और आज बहुत ज़बरदस्त चढ़ने वाला है कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स। कल मैं अगर सिर्फ नाइट ऑक्यूपेंसी की भी बात करूँ ना, तो तेलुगु में धमाका करके रखा है इस फिल्म ने। मॉर्निंग 56% ऑक्यूपेंसी पे खुली थी, तो बाद में आफ्टरनून 63% था, इवनिंग 70% हो गया, नाइट में 83% हो गई भाई। मतलब हैदराबाद की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल 85% थी कल की तेलुगु की। बेंगलुरु की 44%, चेन्नई 63%, विजयवाड़ा 84%, वारंगल का 84%। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऑक्यूपेंसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आज क्या क्रेज़ होने वाला है। गुंटूर 86%, वाइजैग 92% ऑक्यूपेंसी, निज़ामाबाद 35%, दिल्ली 22%, मुंबई 34%, 58% करीमनगर, काकीनाडा 88%, महबूब नगर 100% का ऑक्यूपेंसी। तो ये है भाई। और हैदराबाद में भी देखो शोज़ 404 शोज़ है, 346 शोज़ बेंगलुरु में, चेन्नई में 48 शोज़ है। रिमेंबर दिस इज़ तेलुगु वर्जन की बात कर रहे हैं हम। 102 शोज़ विजयवाड़ा, वारंगल में 23 शोज़ है, 47 शोज़ है गुंटूर में, वाइजैग में 100 शोज़ है, वाव। 14 शोज़ निज़ामाबाद में है, दिल्ली में तेलुगु वर्जन के 33 शोज़ है, 30 शोज़ है मुंबई में। करीमनगर की बात करें 15 शोज़ है, 3 शोज़ है महबूब नगर में, और काकीनाडा में 27 शोज़ है। तो भाई आज कितना होगा उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन कल तेलुगु का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी था 69% एवरेज निकाले तो। आज हिंदी में और चढ़ने वाली है, देयर इज़ हाई चांस कि हिंदी में, बिकॉज हिंदी का ऐसा ही होता है कि पहले दिन से दूसरा ज़्यादा, दूसरे दिन से तीसरा ज़्यादा, और धीरे धीरे जो पिक करती है, और अगर हिंदी में क्लिक कर गई ना भाई साहब, क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, तो भाई ये कहाँ पे जाएगी वो नहीं बोल सकते। ये अच्छा खासा पहले दिन हिंदी में कुछ 2 करोड़ के करीब किया है, 1.5 या 2 करोड़ कुछ है, वो ऑफिशियल आ जाएगा थोड़ी देर बाद। इस पे मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे मत जाओ। अब आज से जो आएगा ना वो उस पे जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है। और आज का तो मैं आपको ये बता दूँ पहले कि कल जो कलेक्शन आया ना वर्ल्ड वाइड, वो कुछ आज तो पहले कल के कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि कल वर्ल्ड वाइड कितना है। वर्ल्ड वाइड भाई अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, हालांकि प्रोड्यूसर फिगर थोड़े ज़्यादा होते ही है, सभी जगह पे ऐसा ही किया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात करी जाए दोस्तों, तो एट प्रेजेंट जो मैं देख पा रहा हूँ इस फिल्म की, मिराई की, 20 करोड़ का ग्रॉस आया है, कुछ 20 करोड़। प्रोड्यूसर फिगर अब पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं। वर्ल्ड वाइड इसका 20 करोड़ ग्रॉस दिखा रहा है डे वन का। 18 से 20 करोड़ लिखा गया है। और एक्चुअली मुझे जो लगता है जो फाइनल ग्रॉस है ये 10 बजे तक का बोला है इन्होंने, 20 करोड़ प्लस आया होगा। 20 से लेके 25 करोड़ के आसपास का पोस्टर हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं मेकर्स पोस्टर देते हैं या नहीं, विच इज़ फैंटेस्टिक स्टार्ट फॉर 60 करोड़ फिल्म। 60 नहीं, कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं 40 करोड़ का ही बजट है। और भाई अपने बजट को लेके इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 दिन में ये नेट में भी अपना बिजनेस क्रॉस कर लेगी। 2-3 दिन में तो भाई वर्ल्ड वाइड क्रॉस हो जाएगा इसका उतना। तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म एट टोटली। और वैसे भी ये जो फिल्म का रूल ये है कि ये 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी कर ले तो भी हिट हो जाएगी। पर वो बॉक्स ऑफिस इंडिया जाए भाड़ में, तेलुगु फिल्मों के वर्डिक वैसे ही आते। वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या बोला गया है बॉक्स ऑफिस के हिसाब से। बट ये फिल्म वैसे भी नेट में भी 60 करोड़ प्लस कर रही है, तो आपको वो वाला टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन की बात है खाली। पर इनका जो कहना है अकॉर्डिंग टू, हाँ, मिराई विल बी हिट इफ़ इट डज 64 करोड़ वर्ल्ड वाइड और 32 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। और भाई साहब एक बात बोलो, ये फिल्म 64 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जो है वो 3 दिन में ही कर लेगी। चलो कुछ नहीं तो चौथे नहीं, 3 ही दिन में कर लेगी, क्योंकि संडे भी तो बाकी है। पहला ही दिन 20 करोड़ आया, तो ये तो वैसे भी हिट हो रही है। और 60 नेट भी जा रही है ये आगे चल के। तो ये जो बॉक्स ऑफिस वाले गांडूगिरी कुछ भी फेंकते रहते कि 60 करोड़ नेट में आएगा, तो भाई ये तेलुगु फिल्म है,
वो सिर्फ हिंदी फिल्मों को लागू होता है, ये सबको पता है, बॉलीवुड के रूल्स है वो। बट फिर भी चलो आपके लिए 60 करोड़ नेट ना वो भी हो जाएगा, पर ये क्लीन हिट तो 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे ही होने वाली है, तो वो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहला दिन 20 करोड़ का ग्रॉस आया है। अब बात करते हैं कि इसका जो तमिल में सेकंड नंबर पे ये बेस्ट कर रही है, तेलुगु के बाद ये तमिल में बेटर कर रही है, क्योंकि इसके मॉर्निंग 15% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 19 थी, इवनिंग 14 थी, नाइट शोज 28 थे। आज का जो कलेक्शन है, जो लोग बोल रहे कि आज कितना आएगा दोस्तों, देखो तेलुगु में मिक्स रिव्यूज़ आए हैं, हिंदी में आज चढ़ेगी। मेरा ये मानना है कल अगर 12 करोड़ का नेट कलेक्शन आया है तो आज 15 करोड़ का नेट कलेक्शन आने के चांसेस है। 2 दिन में 27 करोड़ नेट आ सकता है। तमिल में भी थोड़ा सा आज ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, चेन्नई की बात करें तो 32 शोज़ है तमिल वर्जन में। बेंगलुरु की बात करें तो भाई वहाँ पे तमिल वर्जन में 6 शोज़ है। मदुराई में 9 शोज़ है, कोयम्बतौर में 10 शोज़ है, 3 शोज़ पौंडीचेरी में, सलेम में 7 शोज़ है, गिरिंडीगुल में 3 शोज़ है, कोची में 4 शोज़ है, त्रिची में भाई 6 शोज़ है और 7 शोज़ त्रिवेंद्रम में देखने को मिल रहे हैं मुझे। यानी कि ऑक्यूपेंसी वाइज अगर कल की बात करें तो 26% चेन्नई था, 9% बेंगलुरु था, मदुराई 16%, कोयम्बतौर 22%, पौंडीचेरी 48%, सलेम 14%, डिंडीगुल 16%, कोची 27%, त्रिची 14%, त्रिवेंद्रम 3%। भाई एज़ कम्पेयर टू हिंदी कल का जो डेट था ना, वो तमिल में वगैरह धमाल मचा दिया इसने। तेलुगु में तो भाई मचाने ही वाली थी, लेकिन हिंदी से भी ज़्यादा तमिल में इसने कल धमाका किया। ये मेरे लिए सच में थोड़ा शॉकिंग था। हिंदी 2D की बात करें तो मुंबई 225 शोज़ है, शोज़ की कमी नहीं है भाई हिंदी में भी। 361 शोज़ दिल्ली में हिंदी डब के इसके। भाई करण जौहर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, अच्छे खासे शोज़ लिए। पुणे 92 शोज़, 13 शोज़, बेंगलुरु हैदराबाद 11 शोज़, पता है ना वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हिंदी में। कोलकाता 99, 245, अहमदाबाद चेन्नई 3 शोज़ है, 148 शोज़ सूरत में, जयपुर में 52 शोज़, 31 शोज़ चंडीगढ़, भोपाल में 21 शोज़, 65 शोज़ लखनऊ है। देखो मेरा आज का जो प्रेडिक्शन है, हिंदी में ये चढ़ेगी भाई, कम से कम 1-1.5 करोड़ और एक्स्ट्रा कमाएगी, शायद 3.5-4 करोड़ हिंदी में ही कर लेगी नेट 2 दिन में। ओके, तेलुगु में भी मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ये डबल डिजिट जाएगी, तो मेरा 15 से 20 करोड़ का नेट कलेक्शन है। 2 दिन में 27 करोड़ नेट तो इसको आना ही है। वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ 2 दिन में इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो जाएगा। तीसरे दिन पे ऑफिशियली 65-70 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आके इट विल बी अ क्लीन हिट। मैं पहले भी बोला था इस फिल्म का लॉजिक बहुत सिंपल है, जब कम बजट में तगड़े VFX के साथ अच्छी खासी स्टोरी, सनातन की रिस्पेक्ट वाली फिल्म अगर आप बनाते हो तो ये फिल्म आपको कभी भी फ्लॉप नहीं कर सकती है। जय हिंद, टेक केयर।